और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में अब कोरोना की रफ्तार आखिरी पड़ाव पर है। शायद एक दो दिन रोज में ये आंकड़ा 0 पर पहुंच सकता है। जिस प्रकार कोरोना का आंकड़ा लगातार औंधे मुंह गिर रहा है, उससे यही कहा जा सकता है जल्दी केकड़ी में कोरोना से पूरी तरह मुक्ति पा सकता है। हालांकि अभी केकड़ी वासियों को जरूरी सावधानियां बरतनी जरूरी है, साथ ही गाइडलाइन की पालना करना भी जरूरी है, क्योंकि ये संक्रमण कभी भी वापस विस्फोटक रूप ले सकता है। हालांकि फिलहाल तो केकड़ी के लिए राहत बरस रही है। आज केकड़ी शहर में तो एक भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। 2 मामले आए, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। निकटवर्ती कस्बे सांवर के गढ़ में 60 वर्षीय महिला व निकटवर्ती ग्राम लांबा खुर्द में 35 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके सिवा संक्रमण ने ना तो किसी अन्य गांव में दस्तक दी और ना ही शहर में। शहर आज पूरी तरह संक्रमण से सुरक्षित नजर आया। वहीं केकड़ी में महज 42 पेंडिंग मामले ही अब शेष रहे हैं, जिनका भी इलाज जारी है। सोमवार को केकड़ी में 20 मरीजों ने घर पर रहकर संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं 4 मरीज आज राजकीय जिला चिकित्सालय से संक्रमण से पूरी तरह ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि केकड़ी डीएच में सोमवार को 35 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 2 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नमामि भारतम फाउंडेशन केकड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को जयपुर रोड स्थित रामनगर की सेवा बस्ती में जाकर मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। फाउंडेशन के कार्यकर्ता गोविंद शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा बस्ती में डोर टू डोर जाकर 250 मास्क व सैनिटाइजर की बोतलें वितरित की गई। साथ ही इस मौके पर बस्ती निवासियों को कोरोना से बचाव के उपाय बताकर छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। नमामि भारतम फाउंडेशन के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए केकड़ी शहर के अन्य इलाकों व क्षेत्र के गाँव में भी कोरोना से बचाव के लिए सामग्री वितरित की जाएगी। इस दौरान फाउंडेशन के गोविंद शर्मा, शंकर सैनी, प्रद्युमन सिंह राठौड़, खुशवंत व्यास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कर भला तो हो भला सेवा संस्था द्वारा रविवार रात्रि को यहां धन्वंतरी औषध भंडार के सामने एक कार्यक्रम आयोजित कर शहर के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय कटारिया मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा संस्था के संरक्षक व नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद थे। समारोह में सेवा संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर आचेरा, सचिव सोनू सम्राट व समाजसेवी ओम प्रकाश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह के प्रारंभ में सेवा संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सभी मीडिया कर्मियों का माला, सापा व कलम, मास्क, वेपोराइजर व मिठाई भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की पहल पर गठित कर भला तो हो भला सेवा संस्था द्वारा कोविड-19 से पीड़ित रोगियों व उनके परिजनों की सेवार्थ किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पत्रकार जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल के दौरान जब हर कोई अस्पताल के अंदर पांव तक रखने से घबराता था, उस दौर में कर भला तो हो भला सेवा संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा की गई सेवाएं वाकई बेमिसाल। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पत्रकार संजय कटारिया ने कहा कि कोरोना काल के दौरान इस सेवा संस्था द्वारा इस संस्था के सदस्यों ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से पीड़ित लोगों की हौसला अफजाई कर उन्हें नया जीवन दान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संस्था के सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ शुरू किए गए कार्यों को लगातार जारी रखने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि सेवा कार्यों के दौरान शहर वासियों द्वारा भरपूर सहयोग मिलने से उनकी टीम को दुगने उत्साह के साथ काम करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर आचेरा ने सभी मीडिया कर्मियों का आभार जताया। कार्यक्रम में केकड़ी पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय कटारिया, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी, नीरज लोढ़ा, जेपी सोनी, दीपक दादिच, ज्ञान प्रकाश दादिच, पीयूष राठी, मुकेश नायक, अनिल राठी, मनोज गुजर, सिकंदर अली, ज्ञाता जैन, शिव प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का संचालन धनेश जैन ने किया। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस का गरिमामय अवसर है। इस अवसर पे जबकि चारों तरफ बहुत तरह की
विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है। चारों तरफ डर है, असुरक्षा है, जीवन के प्रति संकट का भाव बैठा हुआ है। ऐसे में यहाँ हम सब लोग एकत्रित होकर एक गरिमामय दिवस को परस्पर मना रहे हैं, तो ये दो प्रकार की संस्थाएं ही कर सकती। ये वो लोग एकत्रित हैं जो इस बुरे समय में, इस महामारी के समय में भी सब कुछ दांव पर लगाकर समाज, सरकार और आम आदमी के बीच में सेतु का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ही कर भला तो हो भला संस्थान, मुझे तो थोड़ा निजी बात कहना चाहूँगा कि सम्मान किया जा रहा है पत्रकारों का। मन का भाव ये है कि पत्रकार सम्मान करे उन नौजवान साथियों का जो कर भला तो हो भला संस्थान के बैनर तले वो काम कर रहे हैं जो पत्रकार भी नहीं कर पाए। पत्रकार तो फिर भी अपने आप को कहीं न कहीं सुरक्षित रखकर अपनी मुहिम, अपनी जो भी कार्य है, कर्तव्य है, वो निभा सकते हैं। मगर समाज सेवा एक नोबल वर्क है, समाज सेवा एक यूनिक वर्क है, बहुत अच्छा है, वैसे बधाई के पात्र है। मगर ऐसी समाज सेवा जिसमें खुद का जीवन दांव पे लगाकर की जाए, वो इन नौजवानों ने करके दिखाया। क्योंकि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये इतनी भयानक गुजरेगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की। पहली लहर को हमने जिस तरीके से देखा उससे कई गुना ज़्यादा विकराल ये दूसरी लहर थी। इतनी भयानक परिस्थितियों में भी इन साथियों ने कर भला हो भला संस्थान, एक नाम और अभी ले लूँ मैं कि जैन कोरोना हेल्प, इन लोगों ने जो मैन टू मैन जो काम करके दिखाया है वो इनके जीवट का, इनके जज्बे का परिचय देता है। इस सेवा संस्थान के सक्रिय सदस्य के रूप में खुद नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश जी साहू, जो खुद अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना संक्रमण से गुजरे हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने, इनके मन में जो पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति जो एक जज्बा था, उस जज्बे को लेकर इन्होंने एक अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, जो इनके साथ रात दिन रहते हैं, जुगल किशोर आचेरा, सोनू सम्राट, इनको साथ में लेकर एक सेवा संस्थान का गठन किया, कर भला तो हो भला। इस सेवा संस्थान ने इस कोविड काल के दौरान इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं इस शहर को दी है जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। कोविड-19 के इस दौर में जहां हर कोई अस्पताल में पांव रखने तक से घबराता था, उस दौर में कर भला तो हो भला सेवा संस्थान के ये नवयुवक नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश जी साहू हो, चाहे इनके पिता ओम जी साहू हो, सोनू जी सम्राट हो, जुगल जी आचेरा हो, इनके साथ में जुड़े हुए और भी सदस्य जैसे पार्षद रामराज शर्मा, रमाकांत आदिज, और भी इनके साथ में किशोर सिंधी वगैरह कई लोग इनके साथ में जुड़े। हर पलंग पर जाकर इन्होंने कोविड पीड़ित से जो जूझ रहे हैं उनके साथ भोजन के पैकेट, विभिन्न हेल्दी किटों प्रदान किए ही, साथ ही उनकी जिस तरह से हौसला अफजाई की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। क्योंकि उस दौर में जहां हर कोई कोविड मरीजों से दूर रहने लगा, उस दौर में इन्होंने जाकर उनको हिम्मत बंधाई, उनका हौसला बंधाया। यही वजह है कि केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में जितने कोरोना के रोगी भर्ती हुए, उससे कई गुना ज़्यादा परसेंटेज उनके रिकवर होने की रही। और इसका श्रेय मैं आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में इस कर भला तो हो भला सेवा संस्थान के इन युवाओं को देना चाहता हूँ।
केंद्र में भाजपा शासित नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इन दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निकटवर्ती ग्राम अजगरा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सेवा कार्य कर मोदी सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अजगरा ग्राम में गायों को चारे व पानी की व्यवस्था कर सेवा कार्य किया। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम में विभिन्न जगहों पर भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, रामेश्वर गोस्वामी, विशाल राजपुरोहित, उमेश उत्साही, सुरेश चौधरी, नरेंद्र शेखावत, हरिराम शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।